जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूं और हमारे साथ जो शख्स को देख रहे हैं ये एक डीएसपी बन चुके हैं, जेपीएससी में सफलता प्राप्त किए हैं। आइए जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी क्या है। अरविंद जी जोहार। जोहार सर। आपकी संघर्ष की कहानी थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। जैसा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मैं चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ और मैं अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है मैं 7वीं क्लास तक अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ा हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरना हिंदी माध्यम से ही। और उसके पश्चात मैंने धनबाद की ओर रुख किया था अपना मेट्रिकुलेशन के लिए। उसके पश्चात मैं चास महाविद्यालय चास से मैं अपना इंटर किया था। उसके पश्चात मैं सिविल सेवा को प्राथमिकता देते हुए मैं रांची की ओर अग्रसर हुआ था। रांची से मैंने ग्रेजुएशन, उसके पश्चात मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ। और उसी क्रम में मैं सिविल सेवा की तैयारी से जुड़ा था और इसी क्रम में मैं बीएसटी सर्कल से भी जुड़ा था और मैं लगातार उनसे जुड़ा रहा। और चूँकि अंततः अभी मैं सफलता जब मुझे डीएसपी के पद में रूप में चयनित किया गया है, इसके लिए जो अभी वर्तमान समय में मैं भी चयनित हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे डीएसपी नहीं बन सकते हैं, आप एक उदाहरण के तौर पर आए हैं, क्या कुछ कहेगा उन लोगों को? बिल्कुल, ये एक भ्रांति है। सबसे पहले तो ये भ्रांति है। यदि अगर आप में यदि आत्मविश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप भी बन सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप में यदि अगर ये ठान लिए है कि यदि अगर हमें बनना है तो फिर आप हिंदी मीडियम ही क्यों, इंग्लिश मीडियम ही क्यों, आप हिंदी मीडियम से भी बन सकते हैं। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ और आप भी यकीन मानिए कि आप भी मेरे जगह में पहुँच सकते हैं, आप भी सिलेक्टेड होकर आगे आ सकते हैं। इतने कम उम्र में डीएसपी बनना कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवारजन के लिए भी बहुत ही खुशी का क्षण है। और चूँकि ऐसा नहीं है कम उम्र, चूँकि मैं इसका प्रिपरेशन 2020 से किया हूँ तो समय तो लगा है। और इसके अलावा जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं उन लोगों का भी अनुभव है, चूँकि अब हाँ उम्र कम है लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना हमें है। तो इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। क्या पहली बार अटेम्प्ट दिए थे? जी बिल्कुल, ये मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में आप डीएसपी बन गए? जी बिल्कुल। तो अभी घर का तरफ का क्या, रिश्तेदार का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। चूँकि सभी भी लोगों में खुशी का माहौल है कि चूँकि उस एरिया से अभी इस समय तक मैं प्रथम कैंडिडेट हूँ जिन्होंने यह सफलता हासिल की है, तो अवश्य ये खुशी का माहौल है सभी के लिए। रिश्तेदार आ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत कोई लोग आए थे। चूँकि उसके पश्चात चूँकि मेरी दादी का देहांत हो गया था 25 को, रिजल्ट के बाद 27 को, तो इसी कारण बस इस सब में विलम्ब हुआ है सभी चीज़ में। तो अभी वर्तमान समय में चूँकि 5 और 6 को है उनका अंतिम ये जो है एकादशी, तो उस सब चीज़ के लिए अभी थोड़ा विलम्ब चल रहा है, तो थोड़ा इशू चल रहा है बस। रिश्तेदार मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ गए। समझ गए, तो उनका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना। तो रिजल्ट के पहले क्या रिस्पॉन्स रहता था, रिजल्ट के बाद कैसा, लोग अगल बगल क्या कहते हैं, अभी पहले क्या कहते थे जी संघर्ष के दौरान? पहले तो कहते थे कि उससे पहले बहुत लोगों का जो है हुआ था सिलेक्शन, लाइक रेलवे इस सब में हुआ था। तो चूँकि मैं बहुत पहले से बाहर में रहा हूँ, लाइक 8 स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो सभी लोगों का कहना था कि इतने सालों से बाहर में है तो अभी तक क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं उस टाइम तो मैंने बोला था कि मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। तो उसी का परिणाम आज ये है। बाकी सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोगों का योगदान है, सभी लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता, मेरे पिता कृषक हैं और मेरी माता जी जो है वो आंगनबाड़ी सेविका हैं। कितना संघर्ष किए? पैसा वैसा का दिक्कत होता होगा? पैसा वैसा की दिक्कत चूँकि फाइनेंशियल तो होती थी, लेकिन ऐसा पिताजी ने कभी ऐसा मुझे एहसास नहीं होने दिया कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। हाँ, चूँकि मैं भी चूँकि देखता था और लगभग 2500-3000 में मैं गुजारा कर रहता था रांची में रह के भी। तो ऐसी कोई मांगने से, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह होते तो इन सब चीज़ों में तो मांगने से मुझे मिल जाते थे। ऐसी कोई दिक्कतें होती भी होंगी तो मेरे पिताजी ने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में। जी बिल्कुल। आपके उम्र में लोग अभी लड़की लेके घूमते हैं, आप डीएसपी बन गए? जी नहीं, बिल्कुल, ये चूँकि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएँ हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ हैं। जो मेरा मानना है कि करियर पहले है, करियर के बाद आप सभी कुछ कर सकते हैं, करियर के बाद आप सब चीज़ आप पा सकते हैं। बहुत के बोलते हैं गर्लफ्रेंड का भी हाथ होता है आपका कोई? जी होता है, बिल्कुल होता है। गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, गर्लफ्रेंड दोस्त हैं, उनका भी सहयोग है। चूँकि मैं कॉलेज में रहा हूँ तो कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़की हैं लड़के हैं, तो सभी का सहयोग, सभी का मार्गदर्शन, सभी का सपोर्ट है मेरे जीवन में। तो बिल्कुल सपोर्ट तो है। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने पीने में मेरी देखा जाए तो मुझे आलू पस्तू बहुत पसंद है। अभी वर्तमान समय मेरे घर में वही बन रहा है, आलू पस्तू। तो जी बिल्कुल, ये बहुत पसंद है मुझे। और हाँ, दैनिक समय में यदि देखा जाए तो माड़ भात आलू चोखा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुरंत हजम होता है। जी बिल्कुल। फिर माड़ भात वगैरह खाएँ? हाँ, हमेशा खाता हूँ मैं माड़ भात, आलू चोखा हमेशा खाता हूँ।
जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे हाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम बचाव के लिए भी, जैसे समय नहीं मिलता था तो हमेशा जैसे थका हारा रहता था तो रात में क्या बनाना है, चलो माल भात बना देते हैं कुकर में। मतलब खाना बनाए हैं? हाँ, अपने से खाना बना के मैं तैयारी किया हूँ। रांची में जहाँ रहता हूँ, राजेश लॉज मोराबादी में स्थित है, तो वहाँ का भी बहुत ज़्यादा मेरा प्रेरणा रहा, वहाँ का भी बहुत ज़्यादा श्रेय है, वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो ये कहना बिल्कुल न्यायोचित होगा कि वहाँ से भी जो मुझे माहौल मिला है, वहाँ के लोगों का भी जो मुझे सपोर्ट मिला है, ये भी मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। सेल्फ स्टडी कितना ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको कोचिंग से जो भी मिलेंगे वो नोट से आपका एक बेसिक्स तैयार होगा, लेकिन आप उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आप उसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे कोई भी आंसर को आपको किस तरह से फिट बैठाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप जब आप सब सारा चीज़ कर लेंगे तो फिर आपको अनुभव होगा कि नहीं इस जगह पर मैं ये चीज़ को इनपुट डाल सकता हूँ। तो हर एक आंसर्स में आपको अपना इनपुट डालना होगा जो आपको और लोगों से अलग करेगा, तो ये सब सेल्फ स्टडी से ही आएगा। जी बिल्कुल। क्या कोचिंग की ज़रूरत पड़ता है क्या जेपीएससी क्रैक करने के लिए, या फिर कोई सिविल सर्विस को तैयारी करने के लिए, क्रैक करने के लिए? जी ऐसा तो है, मैंने तो किया हूँ, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं किया हूँ कोचिंग, लेकिन यदि अभी वर्तमान समय में देखा गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जो फ्री की सर्विसेज सेवा प्रदान करते हैं। तो वर्तमान समय में यदि अगर देखा जाए तो आप फ्री में भी, मतलब बिना कोचिंग के भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं कि आप कर सकते हैं तैयारी, और बाकी थोड़ा बहुत गाइडेंस हर जगह से मिल ही जाता है। तो इस तरह से आप बिना कोचिंग के भी आप ये क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब इसमें दुविधा नहीं आएगी। आपने तैयारी की थी? जी बिल्कुल, मैं कोचिंग से किया हूँ। कौन सा कोचिंग? BJSD सर्कल से मैं किया हूँ। जी बिल्कुल। आगे कहाँ तक जाना है? आप डीएसपी बन गए, आप कहाँ पहुँचना है? जी बिल्कुल, चूँकि अभी तो वर्तमान समय में ट्रेनिंग होगी तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरा तो अभी लक्ष्य है यूपीएससी क्रैक करने का, तो मैं इसके लिए मैं अभी अग्रसर हूँ, इसको मैं अभी आगे के अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। आपके क्षेत्र के युवा लोग नेता बन जाते हैं, आप डीएसपी बन गए। जी बिल्कुल, सभी के अपनी अपनी, जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ हैं। मुझे इस फील्ड में आना था इसलिए मैं इस फील्ड में हूँ, उन लोगों को उस फील्ड में जाना है, तो सभी का अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। झारखंड के सबसे तेज तर्रार नेता किसको मानते हैं, किसको देख रहे हैं? सभी कोई अपने जगह पे तेज तर्रार हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी कोई एक जगह में, सभी का अपना अपना योगदान है, सभी के अपनी अपनी सिद्धांत है, तो मेरे अनुसार सभी कोई अपने अपने जगह में सही है। युवा नेता अभी जयराम महतो उभर के आए, उसको क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत ही सराहनीय है, उनकी प्रशंसनीय है, और बस इतना ही कहूँगा। कैसे काम कर रहे हैं मतलब? जी बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं। आगे उन अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़? जी बिल्कुल, सबसे पहला तो पैसेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए, और दृढ़ निश्चय के साथ आप लगे रहिए, सफलता आपके भी चूमेगी। कुछ बुक का नाम बता दीजिए। बुक यदि अगर देखा जाए तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ऑनेस्टली सारे एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा यदि अगर झारखंड का बुक का बात किया जाए तो झारखंड का बुक के लिए मैंने मनीष रंजन, उड़ान, और मेंस के लिए राम कुमार तिवारी और डॉक्टर बी वीरोत्तम की बुक पढ़ी थी। और इसके अतिरिक्त हाँ, नोट्स मैंने जो BJSD सर्कल का नोट्स था, और उसी को मैंने इंप्रूव करके पढ़ा था। और कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, लाइक सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को मैंने पढ़ा था। लाइक लक्ष्मीकांत से मैंने पढ़ा था सेलेक्टेड टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी बुक्स है तो सारे टॉपिक्स पढ़ना ये नहीं होता है। तो लक्ष्मीकांत से मैंने पढ़ा था, इसके साथ साथ मुझे भी इतना याद आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।